आज का टॉपिक से पूरी तरीके से कॉलेज स्टूडेंट्स पे फोकस किया गया है। एज यू ऑल आर अवेयर, यू कैन पोस्ट योर कमेंट्स एंड इन डिस्कशन पॉइंट, हम उसके बाद में आंसर करेंगे। सो वी हैव डॉक्टर ललित कुमार सिंह फॉर टुडेज सेशन एज अ गेस्ट ऑफ स्पीकर. He is assistant professor and licensed clinical psychologist from Department of Psychology, Lucknow University. He is trained from IBHAS, New Delhi, and doctorate from Maghad University, Bihar in 2015. He has been received Best Paper Award at IACP Conference Secunderabad in 2009 for his research work on perceived expressed emotion among epileptic children and adults with or without behavioral problems. Sir previously worked as assistant professor at Dayalbagh University, Agra, and Institute of Mental Health and Hospital, Agra. Sir was also associated with Gautam Buddha University and many more institutes in Delhi NCR. Currently, now he is located at Lucknow University. Sir has authored so many books. Sir has many publications in national and international journals. So list is so long. Sir has presented so many symposium, conducted so many CRE program. So that's why time is very limited and list is so long. So sir, we are privileged to have you and thank you so much for sparing some time for us and to help us to create this awareness. So please start. Thank you, Shweta. And first, I want to really congratulate you to take up this initiative and creating awareness in the society, which is the need of the hour. हमारे समाज में आज बहुत ज़रूरत है इस बात को एड्रेस करने की, इस बात के बारे में बात करने की कि why it is important to pay attention on the issue of suicide among teenage students, adults and students and college going students. Because not only we, the fact is that entire society, entire community is going through with this challenge, how to take care the mental health of their children, of the students, of the schools and the youth of the nation. So we all are struggling, and good thing is that people like you have taken the initiative and trying to create awareness in parents, in children, and this message will also be communicated to the governing system who is working to protect the betterment and protect the safety of the students. तो आत्महत्या का जो मसला है, आत्महत्या का जो मुद्दा है हमारे समाज में आज बहुत गंभीर हो चुका है और हम अपने आसपास इस तरह की खबरें, इस तरह की जानकारियां हमारे कानों में आती रहती हैं जहां पर लोग बताते हैं कि किस तरह से लोग परेशान हैं। सिर्फ परिवार ही नहीं, सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, परिवार भी परेशान है और उसके आसपास के जुड़े हुए सब लोग परेशान हैं। कॉलेज गोइंग पॉपुलेशन, जो वर्ग हमारे समाज का जो युवा वर्ग है वो जो कॉलेज जा रहा है, जो स्कूलों में पढ़ रहा है, और अगर वहां तक सीमित ना रहे बल्कि अब तो मजबूरी हो गई कि हमें इसके और नीचे लोअर लेवल पे जाना पड़ रहा है, जहाँ पे जो टीनेज चिल्ड्रन हैं और जो हमारे जो 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, इवन जो हमारे जूनियर स्कूल के बच्चे हैं, वो लोग भी मेंटल हेल्थ हजार्ड से जूझ रहे हैं और सुसाइड उनके अंदर भी बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है। अक्सर ये हम लोग इस बात को सुनते हैं कि जहां पर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेट होकर सुसाइड कर रहे हैं या एकेडमिक प्रेशर की वजह से सुसाइड कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। सर अनम्यूट। जस्ट अ मिनट। हाँ, एम आई ऑडिबल? यस सर, यस सर। जी। तो हमें इस बारे में जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम बनती जा रही है, इसके बारे में अलर्ट होकर और एक होकर सोचने की जरूरत है। अपने अपने स्तर पर हमें काम करने की जरूरत है। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स बहुत ही सीवियर लेवल पे मेंटल हेल्थ हजार्ड से जूझ रहा है। जो हमारे जूनियर हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर भी सुसाइड जैसे इश्यूज, डिप्रेशन जैसे इश्यूज, सेल्फ हार्म जैसे बिहेवियरल प्रॉब्लम बहुत बढ़ते जा रहे हैं। अलग अलग कारण। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि इसके सुसाइड जो एक बिहेवियरल एक्ट है, एक कॉग्निटिव एक्ट है, इसको हम डिप्रेशन के तौर पे जानते हैं। सुसाइड का जो बिहेवियर है या सुसाइड से जुड़ी हुई जो सोच है, अगर हम उसको एक डायग्नोसिस के दरमियान या दरमियान रख के बात करें तो हमें पता लगेगा ये डिप्रेशन जो कि एक मानसिक बीमारी है, इसके संदर्भ में सुसाइड की बात होती है। ठीक है, इसके ये बात अलग है कि जो कुछ साइकोटिक डिसऑर्डर भी होते हैं जिनके अंतर्गत भी सुसाइड की बात होती है, जैसे कमांड हेलुसिनेशन अगर किसी व्यक्ति को मिल जाए तो वो अपनी जान दे सकता है, लेकिन प्राइमरली हम डिप्रेशन के अंतर्गत ही सुसाइड की बात करते हैं। तो सुसाइड जो है डिप्रेशन के अंदर आने वाला एक सिम्टम है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन को खत्म कर लेता है। और
सबसे बड़ा जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अक्सर ऐसे लोग हमारे आसपास होते हैं, अक्सर ऐसे लोग उससे हम मिलते हैं, हम बात करते हैं, हम उनके साथ चाय पीते हैं, और चूंकि वी आर नॉट दैट मच कंसर्न्ड अबाउट द आइडेंटिफिकेशन, अबाउट द observation of their behavioral and cognitive activities, that is why these people are rejected by us, these people are ignored by us, their thinking is ignored, their behavioral activities are ignored, and we are not able to identify and locate that this person needs psychological help because that person is showing some particular behavior on behavioral level as well as on cognitive level. तो और बाद में जब कभी हमें पता लगता है अच्छा उसने सुसाइड कर लिया, तो हमें बड़ा ताज्जुब होता है। हम अक्सर ये बोलते हैं, अरे कल तो हमारे साथ बैठ के चाय पी रहा था, कल तो हमने इसके साथ बैठ के मूवी देखी थी, आज कैसे सुसाइड कर सकता है? सबसे बड़ा इसका रीजन यही है कि हम ऐसे व्यक्तियों के भाव भंगिमाओं, उनके व्यवहार, उनकी सोच के बारे में अनभिज्ञ हैं। हमें पता ही नहीं है कि जो सुसाइड करने वाला है उसको समझा कैसे जाए, उसको पहचाना कैसे जाए। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप जितने भी लिसनर हैं या आसपास के लोग हैं, सबको बेसिक तौर पे पता है कि डिप्रेशन के जो प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं उसमें व्यक्ति का कम्युनिकेशन गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, उसका सोशल शेयरिंग गड़बड़ हो जाता है, उसके अंदर हैप्पीनेस, इंटरेस्ट, सेल्फ इनिशिएटिव, कॉन्फिडेंस, ऑप्टिमिज्म, ये सारी की सारी चीजें फ्रेगमेंटेड हो जाती है या वीक हो जाती है या उस धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। और चूंकि हमारी सोसाइटी में इन इन मुद्दों के बारे में बहुत कम बात करी जाती है, इसलिए हमें पता ही नहीं लगता कि किसी व्यक्ति का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है तो उसको पहचाने कैसे। कोई व्यक्ति कम बोल रहा है तो आखिर उसको हम उसका मतलब क्या निकालें कि कम बोलने का रीजन क्या हो सकता है। तो सोसाइटी को जो हमारे मानसिक रोगी हैं, सुसाइड करने वाले जो प्रोबेबल हमारे कैंडिडेट हैं, उनके बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में जानकारी नहीं है, उनके कॉग्निशन के बारे में जानकारी नहीं है, और वी कैन से दैट सोसाइटी इज नॉट ट्यून्ड टू आइडेंटिफाई एंड डिटेक्ट द प्रोबेबल इंडिकेटर ऑफ समवन हु कैन कमिट सुसाइड इन नियर फ्यूचर। तो ये हमें सबसे पहले समझना है। जैसे कि अगर हम कोशिश करें कि कैसे पहचाने कि कोई व्यक्ति सुसाइड करने वाला है, तो सबसे पहले तो हमें जो प्राइमरी 3 चीजें होती हैं उसके बारे में पता करना होना चाहिए। जैसे कि व्यक्ति का ऑप्टिमिज्म कैसा है, जिसे जिसे हम बोलते हैं ट्रायड, कॉग्निटिव ट्रायड, ऑप्टिमिज्म फॉर फ्यूचर, सेल्फ वर्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये उसके अंदर है कि नहीं है, व्यक्ति कॉन्फिडेंट कितना है किसी चीज के बारे में, ठीक है। इसके अलावा जब हम कॉग्निटिव ट्रायड की भी बात करते हैं, कॉग्निटिव ट्रायड में सबसे जो जरूरी होता है तो सेल्फ वर्थ होता है, सेल्फ वर्थ है कि नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा ऑप्टिमिज्म के बारे में अभी हमने बात किया है। इसके अलावा होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस एंड वर्थलेसनेस, ये 3 कैटेगरीज या कैंडिडेट्स होते हैं जिनके बारे में हमें, अगर हम किसी व्यक्ति की भाव भंगिमाओं को इन 3 एंगल्स के द्वारा देखने की कोशिश करें तो हमें पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति के अंदर ऑप्टिमिज्म है कि नहीं, और ऑप्टिमिज्म अगर नहीं है तो उसके अंदर सुसाइड की टेंडेंसी है कि नहीं, होपलेस है, वर्थलेस है, हेल्पलेस है। अगर ये सारी चीजें हैं तो हमें समझ जाना जो होपलेस है कैसे पता चलेगा। होपलेस अगर कोई व्यक्ति है तो हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर एंथुसियाज्म नहीं होगा, सेल्फ इनिशिएटिव नहीं होगा, डिपेंडेंसी होगी, पेसिमिज्म ज्यादा होगा, इनिशिएटिव नहीं होगा। तो हम, लेकिन हमारा सोसाइटी का तो एटीट्यूड ही ऐसा हो गया है ना कि इन सब बातों के बारे में सोचना नहीं चाहते, क्योंकि थोड़ा सा इसमें हमारे माहौल ऐसा नहीं है, तो अक्सर ऐसे लोग रिजेक्टेड हो जाते हैं। तो कोई भी प्रोबेबल सुसाइड का कैंडिडेट है, अगर हम इन 3 पैरामीटर के ऊपर ध्यान दें, होपलेस, हेल्पलेस, वर्थलेस, तो हमें बहुत मदद मिल जाएगी ये समझने में कि कोई व्यक्ति आगे चल के किस तरह का बिहेव कर सकता है। अब ये होपलेस, हेल्पलेस और वर्थलेसनेस कैसे दिखेगी? उस व्यक्ति के इंटरेक्शन में दिखेगी, बात करने के ढंग में दिखेगी, अलग अलग जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है वहां पर दिखेगी, जो उसका रिलेशनशिप पैटर्न है वहां पे बदलाव दिखेगा, जो उसका स्लीपिंग पैटर्न है, फूड पैटर्न है, पर्सनल हाइजीन पैटर्न है, वहां पर उसके बदलाव दिखेगा हमें। और अब तो जैसे कि हम सब जानते हैं हम डिजिटल एज में जी रहे हैं, अगर इस डिजिटल एज को हम एज ए सपोर्टिंग टूल यूज करें तो भी हम समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति कितना हद तक संभावित है कि सुसाइड करने वाला है या कर सकता है। जैसे कि जो उसका व्हाट्सएप का प्रोफाइल होता है, जो व्हाट्सएप में जिस तरह से मैसेज क्रिएट कर रहा है, फेसबुक का जो उसका फेसबुक लैंग्वेज भी एक होती है, देयर इज अ टर्म known as Facebook language, which tells about the probable behavior of a potential candidate who can have suicide. If we are following the
Facebook profile, if we are following the WhatsApp profile, if we are following the Instagram and Twitter handle and have seen the messages posted by the candidate, we can easily understand and identify the probable candidate for suicide. So these are some of the parameters through which we can have some understanding about the probable candidate for suicide in context of youth, because youth are the one who are very much in touch with the digital technology. So we can easily recognize them. So this is how things are in terms of this society. बिल्कुल सर। ओके एंड दूसरा इसमें जो हम अभी हमने बात किया कि सुसाइड के प्रोबेबल कैंडिडेट को पहचाने कैसे, तो हमने ये बात किया है कि कॉग्निटिव बिहेवियर उसका समझ में आना, कॉग्निटिव अप्रोच समझ में आनी चाहिए। कॉग्निटिव अप्रोच का मतलब डिसीजन मेकिंग, जजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अटेंशन, इमोशनल इंटरप्रिटेशन। कॉग्निटिव एस्पेक्ट में अगर किसी एक व्यक्ति को समझना है कि वो व्यक्ति सुसाइड कर सकता है कि नहीं कर सकता, तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि इस व्यक्ति का इमोशनल इंटरप्रिटेशन एबिलिटी कैसी है। क्या ये व्यक्ति अपने जीवन में होने वाली घटनाओं का इमोशनल इंटरप्रिटेशन लॉजिकली कर रहा है या अपने बिलीफ सिस्टम के आधार पे कर रहा है। तो कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल कैन हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द पॉसिबल कैंडिडेट। इसके अलावा बिहेवियरल एस्पेक्ट में हमने बात किया, नहाना धोना, खाना पीना, उठना बैठना, आना जाना, इंटरेस्ट, टीवी देखना, लोगों से मिलना, घर के काम करना, ये सारे कैंडिडेट होते हैं जिसके द्वारा हम पता कर सकते हैं। डिजिटल लैंग्वेज की अभी हमने बात करी है, फेसबुक लैंग्वेज की बात करी, इसके द्वारा भी हम पता कर सकते हैं। जो नेक्स्ट में जो ध्यान सब लोगों का आकर्षित करना चाहता हूँ सुसाइड के कॉन्टेक्स्ट में, वो ये है कि आखिर रीजन क्या हो सकते हैं किसी के सुसाइड करने के। अगर हम प्राइमरी बात करें, स्टूडेंट पॉपुलेशन के अंदर कौन से ऐसे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से कोई व्यक्ति सुसाइड कर सकता है, तो इसमें पर्सनल रीजन सबसे पहले आएगा, जिसमें व्यक्ति अपना सेल्फ इमेज के बारे में लेके कंसर्न हो सकता है, सेल्फ इवैल्यूएशन के बारे में लेके कंसर्न हो सकता है, सेल्फ प्रोफाइल के बारे में लेके कंसर्न हो सकता है, और बाकी जो उसके सेल्फ से जुड़े हुए पैरामीटर हैं। सेल्फ इमेज की बात करें, उसका अपना पर्सनैलिटी, उसकी अपनी सोच, उसका अपना लुक, सब जो फिजिकल अपीयरेंस होता है। स्टूडेंट्स के अंदर फिजिकल अपीयरेंस हमेशा से एक बहुत बड़ा संगीन और सेंसिटिव मुद्दा रहा है, जो किसी व्यक्ति को डिप्रेशन या सुसाइड की तरफ धकेलते हैं। मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ। कुछ समय पहले एक जो टीनेज लड़की थी, उसने अपना फेशियल कराया, करीब साल भर पहले की बात है। उसने अपना फेशियल कराया, और फेशियल कराने के बाद उस फेशियल का कॉस्मेटिक इम्पैक्ट ये हुआ कि उसके चेहरे पे कुछ दाने आ गए। अब दाने आ गए तो वो जो लड़की थी इस बात को लेके बहुत परेशान होने लगी, और उसके मन में आने लगा कि अरे अब मेरा चेहरा उतना सही नहीं है जैसा होता था, और मैं इस चेहरे के साथ अपने समाज के अंदर जाऊंगी, अपने स्कूल जाऊंगी, अपने मोहल्ले में जाऊंगी, तो लोग मुझे कैसे एक्सेप्ट करेंगे। और उसको बहुत इस बारे में कंसर्न होने लगा, क्योंकि उसके थोड़े से बाल गड़बड़ हो गए थे, कॉस्मेटिक जो ट्रीटमेंट कराया था, और साथ साथ में चेहरे में कुछ दाग भी हो गए थे। स्थिति इतनी ज्यादा बढ़ गई, स्थिति इतनी ज्यादा गड़बड़ हो गई कि अंततोगत्वा उस लड़की ने अपने जीवन का अंत कर लिया, और ये बात अखबार में आई थी। तो अपने आप में अगर इस मुद्दे के ऊपर हम सोचें तो बड़ी ही हास्यास्पद लेकिन बहुत ही मार्मिक तस्वीर प्रस्तुत करती है किसी एक व्यक्ति की अपने बारे में सोच को लेकर। और साथ साथ में ये बात सिर्फ व्यक्ति की सोच तक सीमित नहीं रहती, ये बात हमारे समाज के ऊपर भी जाके कहीं टिकती है। क्योंकि एक लड़की जो कॉस्मेटिक्स ट्रीटमेंट कराया और उसके बाद उसके चेहरे और बालों में परिवर्तन आ गया, आखिर किस बात के आधार पे उसने निर्णय ले लिया कि समाज उसको स्वीकार नहीं करेगा। ये कहीं ना कहीं हम अपने समाज में देखते हैं ना, कि हमारे समाज में फेशियल एक्सप्रेशन, फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ एक्सटर्नल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैव ऑलवेज बीन गिवन प्रमोशन एंड प्रमोटेड। तो हमारे समाज में हम सब इस बात को लेके जानते हैं कि अगर हमारा चेहरा अच्छा नहीं है तो लोग हमें स्वीकार नहीं करेंगे। खासकर हम ये नहीं कह रहे कि जो 30 या 30 साल 35 साल वाले हैं उनके अंदर भी है, लेकिन खासकर ये जो हमारा बढ़ता हुआ वर्ग है, युवा वर्ग है, जिसमें टीनेज बच्चे आते हैं, इनके अंदर अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेके बहुत बड़ा कंसर्न रहता है। और ये फिजिकल कंसर्न इतना हद तक घातक हो सकता है कि अगर समय रहते इसको सपोर्ट ना किया जाए, प्रमोट ना किया जाए, इसको बेटर ट्रीटमेंट ना दिया जाए, तो व्यक्ति अपने जीवन का अंत कर सकता है।
पता नहीं ऐसे कितने सारे अनरिपोर्टेड केसेस हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं। सब तो मैं ये बता रहा था कि अगर कोई व्यक्ति फिजिकल अपीयरेंस को लेके, खासकर हमारा युवा वर्ग फिजिकल अपीयरेंस को लेकर भी सुसाइड कर सकता है, जैसे कि एक एग्जांपल शेयर किया। लेकिन इसमें सिर्फ यहीं तक इसको खत्म करने की जरूरत नहीं है। उसके ऊपर बड़ी बात ये आती है कि आखिर एक व्यक्ति की सोच का क्या अध्ययन नहीं किया जाना चाहिए, जिसमें एक व्यक्ति, ये लड़की या लड़का अपने जीवन का अंत सिर्फ इसलिए कर लेता है, वो फैसला ले लेता है कि मेरी शक्ल, मेरे बाल पहले जैसे नहीं रहे, तो मैं अब इस बाल और इस तरह की शक्ल को लेकर दूसरों के सामने कैसे जाऊंगा। आखिर कहां से उसको ये मैसेज आता है कि ऐसी बाल और ऐसी शक्ल लेके अब आप सोसाइटी के आगे नहीं जा सकते, और वो व्यक्ति या वो लड़की ये फैसला कर लेती है कि चलो हम अपने जीवन का अंत कर देते हैं। तो सबसे पहले पर्सनल एटीट्यूड, पर्सनल कॉग्निटिव एबिलिटी, पर्सनल कॉग्निटिव एस्टिमेशन ऑफ one's self worth is important, but who is influencing, who are altogether influencing the personal characteristic of the individual in terms of belief system, in terms of rituals, in terms of attitude, and in terms of social image of a beautiful person. हमारी सोसाइटी के ऊपर बात आती है ना कि किस तरह के लोगों को आज फिजिकल अपीयरेंस में किस तरह के लोगों को अप्रिशिएट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा, कोई लड़की अपने जीवन का अंत कर रहा है, तो हम सोसाइटी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जहां पर हम सब जानते हैं कि सोसाइटी ने ही तो ये मैसेज दिया उनको कि आप इस तरह के फिजिकल अपीयरेंस के साथ अप्रिशिएट नहीं किए जाएंगे, आपको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो कहीं ना कहीं हम जिस तरह के माहौल का, हम एक व्यक्ति की जो एक इमेज अपनी सोसाइटी में बना रहे हैं, वहां पर फिजिकल अपीयरेंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए जाने की वजह से युवा वर्ग के अंदर अपने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को लेकर बहुत बड़ा एक सवाल बन के खड़ा हो गया है कि वो ये मान के चल रहे हैं कि सोसाइटी में तो जो लोग सुंदर हैं बस उन्हीं को इंपॉर्टेंस दी जाएगी, और हम तो इतने अब सुंदर रहे नहीं, या हम इतने सुंदर नहीं है। कुछ लोग ऐसा नहीं कि कॉस्मेटिक सर्जरी जैसे ट्रीटमेंट के बाद सुसाइड करते हैं, कुछ लोग तो इस वजह से भी सुसाइड कर सकते हैं कि व्हेन दे आर कंपेयरिंग देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक विद अदर, दे इवैल्यूएट एंड फाइंड दैट दे आर नॉट दैट मच good looking, impressive, attractive in comparison to rest of the people, and people are so much overburdened this physical aspect of themselves that they even can commit suicide. तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है समाज में फैले हुए लोगों के सेल्फ इमेज को लेके, जिसमें ऐसी सेल्फ इमेज जिसमें आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को कम इंपॉर्टेंस दी जाती है। आपकी सेल्फ इमेज सोसाइटी में जो है वहां पे साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज कम इंपॉर्टेंस प्ले करती हैं, बल्कि फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करती हैं। तो कहीं ना कहीं सुसाइड अगर हमें अपने यंगस्टर्स, अडोलसेंट एंड ग्रोइंग अप चिल्ड्रन के अंदर कम करना है, तो we will have to revise, we will have to refine and re-establish the social image of a person, not on the basis of physical characteristic primarily, but equal importance must be given to the psychological characteristic of the individual also. दूसरा जो आपको सुसाइड बच्चों में जो बढ़ रही है या टीनेज स्टूडेंट्स में बढ़ रही है, जो उनके कैरियर कंसर्न्स होते हैं, उनको लेके बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा हो जाता है। अभी आपने देखा होगा एक मूवी आई थी छिछोरे, सब लोगों ने देखी है। देखिए कितना एक बहुत ही, हम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हैं, हम उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि छिछोरे जो मूवी आई थी उसमें कितना छोटा सा एक मुद्दा था, कैरियर। और कैरियर में भी ऐसा नहीं कि उसका कैरियर फेल हो गया, बस ये हुआ कि उसने जो चाहा था वो नहीं मिला, और एक बच्चा डिसाइड कर लेता है कि जीवन बेकार है, चलो मर जाओ। तो ये इसके लिए आप किसको आप जिम्मेदार ठहराएंगे? उस बच्चे की सोच को जिम्मेदार ठहराएंगे, या उस सोच को बढ़ावा देने वाले सामाजिक ताने बाने को जिम्मेदार ठहराएंगे? इस सामाजिक ताने बाने में ऐसा नहीं कि पड़ोसी आते हैं, इस सामाजिक ताने बाने में आपके माँ बाप आते हैं, आपके टीचर आते हैं, आपका स्कूल आता है, आपके दोस्त आते हैं, जो आपको इसलिए भी पसंद और नापसंद करते हैं कि आपका हर बार आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, आपका मेडिकल में सिलेक्शन नहीं हुआ, आपका डॉक्टरी जो लॉयर के बहुत बड़े एग्जाम होते हैं, एलएलबी वगैरह, हाईएस्ट कॉलेज नहीं मिला। तो सवाल फिर से वही खड़ा हो जाता है युवा वर्ग के अंदर, इस सोच को कौन इतना जबरदस्ती घुसेड़ रहा है कि आप सफल या प्रसिद्ध तब तक नहीं माने जाएंगे जब तक कि फला टाइप के कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं हो जाता।
कहीं ना कहीं हमको अच्छे से पता है, हम सब जानते हैं, हम खुद अपने बच्चों के अंदर ये वैल्यू सिस्टम डाल देते हैं कि यू विल ओनली बी इवेल्युएटेड गुड इफ यू हैव अचीव्ड दिस वन, बियॉन्ड दिस और डाउन ऑफ दिस your success is not worth your properties, your potential, your efforts are not evaluated till you are not crossing a certain boundary. तो ये हमारी सोसाइटी में हम ही लोग तो अपने बच्चों के अंदर इस तरह के वैल्यू सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। हमने तो ये कैरियर कंसर्न्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक कंसर्न्स, एंड द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट which has emerged as a potential facilitator of suicide among teenage, adolescents, and younger children is relationship issue. Relationship within their peer group and relationship within the family member. परिवार के अंदर आज के दौर में माँ बाप अपने बच्चों से बेहतर रिश्ते बना ना पाने की वजह से अनजाने में अपने बच्चों के अंदर मानसिक बीमारियों को जन्म दे रहे हैं। मैं आपको एक और लाइव केस एग्जांपल आपसे शेयर करता हूं। श्वेता, हमारे पास समय कितना है? हाँ सर, समय है, समय की कोई लिमिट नहीं है, आप आराम से, बिल्कुल आराम से कवर कर सकते हैं जी। करीब 1 साल पहले की बात है। लखनऊ का एक बहुत प्रसिद्ध कॉलेज, इंग्लिश मीडियम कॉलेज, जो इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड की एजुकेशन देता है, वहां की शायद 10th या 8th स्टैंडर्ड की एक लड़की रात के 1:30 बजे अपने घर की 4थी मंजिल से कूद के आत्महत्या कर लेती है। और इस लड़की के जो माता पिता थे, दोनों, माँ हाउसवाइफ और पिताजी इनके एक बहुत लखनऊ में नामी कंपनी में बहुत बड़े अधिकारी थे। जब इसकी छानबीन की गई सुसाइड का कारण क्या था, तो ये पता चला कि लड़की ने जिस रात सुसाइड करी थी, उस रात अगले दिन उसका पेपर था। माँ ने बोला, बेटा रात का 1:30 बज रहा है, मोबाइल यूज मत करो, पढ़ लो। इतनी सी बात हुई और बाद में 10 मिनट बाद चौकीदार आके बताता है कि आपकी खिड़की से आपकी लड़की ने कूद के आत्महत्या कर ली। अब अगर हम इस पे विचार मंथन करें, अब हम इस पे अगर बात करें कि आखिर ऐसा क्या हो गया। एक माँ ने अपनी बेटी को बोला कि बेटा अगले दिन पेपर में मोबाइल यूज ना करो। उस लड़की ने इस बात को सुनने के बाद, अगर हम इसकी छानबीन करें, ये क्यों फैसला कर लिया कि चलो माँ ने ऐसा बोला है तो अब कुछ गड़बड़ है, अच्छा नहीं लग रहा और चलो सुसाइड कर लो। तो ये भी हमें रिलेशनशिप की तरफ इशारा करता है, जहां पर पारिवारिक रिश्ते बढ़ते हुए बच्चों के साथ इतने कमजोर होते जा रहे हैं, जिसको कि ना तो माँ बाप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं और ना तो बच्चों को पता चल रहा है। हम बच्चों को तो थोड़ा एक बार के लिए एक्सक्यूज कर सकते हैं क्योंकि वो कॉग्निटिव लेवल पे वो इतने ज्यादा इंप्रूव एंड मैच्योर नहीं है, लेकिन क्या माँ बाप को भी छोड़ा जा सकता है? माँ बाप ने इस बात को क्यों नहीं समझा या क्यों नहीं समझते हैं कि उनके बच्चे का साइकोलॉजिकल रेजिलियंस कैसा है, उनके बच्चे का इमोशनल इंटरप्रिटेशन कैसा है, उनके बच्चे का सेंसिटिव बिहेवियर कैसा है, किस लेवल का है, और इस तरह के बच्चों के साथ आने वाले समय में, खासकर जो उनका क्राइसिस पीरियड होता है, हमें किस तरह से संवाद स्थापित करना चाहिए और किस तरह से उनसे रिलेशनशिप डेवलप करना चाहिए। आपको मैं याद दिलाता चलूं, किसी भी एक बच्चे के लिए एग्जामिनेशन पीरियड बहुत हाई टाइम होता है। जो लोग बच्चे इमोशनली बहुत सेंसिटिव होते हैं, ऐसे समय में अगर माँ बाप उनके ऊपर ज्यादा पाबंदियां लगाएं तो इसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं होते हैं। एग्जाम टाइम हाई टाइम होने की वजह से बच्चा वैसे ही अंडर प्रेशर रहता है और उस दौर में अगर माँ बाप उनको और भी बंदिशें लगाएं या इनअप्रोप्रिएट तरीके से बंदिशें लगाएं तो बच्चे के लिए मानसिक तनाव और बढ़ता है और फ्रस्ट्रेट होकर बच्चा कई बार अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। इसका मतलब ये नहीं कि जब एग्जाम टाइम हो रहा हो तो हर बच्चे को अपने हर माँ बाप को अपने बच्चे को खुली छूट दे दी जानी चाहिए, लेकिन मसला तो बहुत गंभीर है, लेकिन बात तो बहुत जिसे बोलते हैं सोचनीय है, बहुत डरावनी तस्वीर प्रस्तुत करती है। आखिर कहीं ना कहीं माँ बाप को शुरू से इस बात को लेके बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा कि हमें अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप हेल्दी बनाए रखने के लिए किस तरह की फैमिली एनवायरनमेंट, किस तरह का फैमिली कल्चर और किस तरह का वर्किंग लैंग्वेज डेवलप करनी है, ताकि हम अपने बच्चों को शुरुआत से ही एक बेटर मेंटल स्टेट दे सकें, एक बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड दे सकें और इस बात को भी निश्चित कर सकें कि जब हमारा बच्चा एग्जाम पीरियड में है, जब हमारा बच्चा अपने जीवन के चैलेंजेस फेस कर रहा है, तो उस समय हम उसके लिए मेंटल सपोर्ट का काम करें, इमोशनल सपोर्ट का काम करें और साथ ही साथ में हम इस बात को भी ध्यान रखें कि जब
माँ बाप बच्चे को एडवाइस दे रहे हैं तो वो एडवाइस बच्चा एक्सेप्ट कर सके। आखिर कहीं ना कहीं तो हम कह सकते हैं कोई गड़बड़ रही होगी मैसेज कम्युनिकेट करने में, मैसेज देने के तरीके में, या मैसेज डिलीवरी का टाइम क्या होना चाहिए ये भी तो पता होना चाहिए माँ बाप को। तो माँ बाप, parents have a very larger role to play in order to save and protect the mental state as well as life of their growing children. And relationship deficit, problem in establishing a healthy relationship with the growing children, is a problem, is a challenge, was a problem, and will be a problem in future if parents as a society is not concerned for their betterment. इसका मतलब ये हुआ कि पेरेंट्स को, एक मिनट रुकिए, इसका मतलब ये हुआ कि पेरेंट्स को अगर अपने बढ़ते हुए बच्चों के अंदर सुसाइड रेट को, सुसाइड बिहेवियर को, डिप्रेशन को कम करना है, दे विल हैव टू वर्क विद देयर चिल्ड्रन सिंस देयर चाइल्डहुड. इट डज नॉट मीन दैट suddenly one day they can establish rules and regulations which are very much strict and they are forcing their children to follow. ऐसा नहीं होता. बच्चों को सही राह दिखाने के लिए माँ बाप को जरूरत है कि शुरू से एक पैटर्न को लेके चलें, एक 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 रिदम को लेके चलें जिसमें बच्चा और माँ बाप दोनों साथ में रह के चल रहे हैं. तो फैमिली रिलेशनशिप बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट करता है किसी भी एक बच्चे के लिए, और खासकर ये रिलेशनशिप गड़बड़ है तो जब भी बच्चों के लाइफ में क्रूशियल टाइम होगा, इस डेफिसिट इन फैमिली रिलेशनशिप की वजह से वो अपने जीवन में कुछ ऐसे निर्णय ले सकते हैं जिसका प्रभाव बच्चों के लिए हानिकारक हो सकता है. एक तो फैमिली रिलेशनशिप की बात करी हमने. दूसरी बात आती है रिलेशनशिप इन देयर पीयर ग्रुप, रिलेशनशिप इन द सोसाइटी, रिलेशनशिप इन कॉलेज लाइफ. ये भी बच्चों के लिए एक चैलेंज बनता जा रहा है. बच्चों को रिलेशनशिप को लेके इतना ज्यादा एंजाइटी रहती है कि कई बार वो उनकी मेंटल हेल्थ गड़बड़ होने लगती है. कई बार बच्चों के लिए जीवन जीने का मकसद ही रिलेशनशिप होता है. अगर उनकी लाइफ से रिलेशनशिप खत्म हो गया तो बच्चों को लगता है कि अब हमारे काम का कुछ बचा नहीं है, अब हमारा जीवन खत्म है. वो अपने माँ बाप को भूल सकते हैं बाहर के रिलेशन के लिए, वो अपने कैरियर को भूल सकते हैं बाहर के रिलेशनशिप के लिए. मैं आपसे फिर एक लाइव केस शेयर करना चाहूंगा, अगर आप मुझे इजाजत दें तो. हाँ हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल प्लीज. हम we will be more happy because that's why we choose you, because आपके पास ज्यादा केसेस आते हैं और वो लाइव एक्सपीरियंस समझना ज्यादा इम्पोर्टेंट है. मैं श्वेता आपको ये बता रहा हूँ, ये जितने भी केस मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे लॉकडाउन के दौरान देखे गए केस हैं. और खुशी की बात ये है कि मैं कई सारे बोलिए तो कम से कम 2 लाइफ तो बचाने में कामयाब रहा हूँ जिसमें सुसाइड की पॉसिबिलिटी थी. ये जो मैं अभी बता रहा हूँ कि किस तरह से बढ़ते हुए बच्चे, खासकर जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं या दोज हु आर अबाउट टू लीव देयर इंटरमीडिएट स्कूल्स, दे आर वेरी मच प्रोन टू हैव सुसाइड बिकॉज ऑफ कंसर्न इन द रिलेशनशिप एरिया. बढ़ते हुए बच्चों का कुछ समय बाद ये मेंटल स्टेटस हो जाता है कि दे आर नॉट दैट मच सेटिस्फाइड विद देयर फैमिली रिलेशनशिप. दे लुक बियॉन्ड, they goes beyond the family boundaries and establish their relationship and they start taking more gratification and satisfaction. ये बहुत नेचुरल है, हम सब लोग इसी उम्र से होकर आए, हमें पता लगता है कि किस तरह से एक समय के बाद माँ बाप का साथ, माँ बाप की बातें कम अच्छी लगती, बाहर ज्यादा मजा आता है. लेकिन यही वो भी समय होता है जहां पर कोई भी बच्चा अपने साथ कभी भी कुछ गलत कर सकता है. एक गोरखपुर की मैं बात बताता हूँ आपको. गोरखपुर में एक हाईली इंटेलिजेंट गर्ल, वेरी ब्यूटीफुल, स्मार्ट एंड इंटेलेक्चुअल गर्ल with always securing 90% in 10th, 85% in 12th, and took admission in some IIT, some science and BTech admission in some college. After some time, I received a call almost 1 month back with this complaint that there is a girl who is going through with severe mood swings, irritated behavior, aggressive behavior, self-harming behavior, and destructive behavior. When I started my session with that girl, I found that the girl was very much emotional in nature, very much intelligent in academics, always appreciated by the parents and the society, and was very much high in ambitiousness. But she had fallen in a very wrong relationship with a guy. The guy somehow misbehaved, abused, and
used that person as a medium to achieve some of his goal. Once the guy achieved the goal, she rejected the girl like anything. And girl was never ready to face this reality, which was very much bitter, beyond imagination, and very traumatic. The girl could not sustain her mental peace and started showing the symptoms of depression in the form of aggressiveness, abusive behavior, showing temper and tantrum to the family member, even abusing the family member, and destructive behavior only limited in the family background, family circumferences. She was never used to show this behavior to the people outside of the home. And when I started having session with the girl, then I worked some of the cognitive error of the girl. For example, मैंने उस लड़की के साथ काम किया और उसको बताया why it is important not to have trust on all the people so very easily once you are out from the home. और उस लड़की को ये पता नहीं था कि घर से बाहर निकलने के बाद जल्दी से किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए. वो लड़की तो ये मान के चल रही थी कि जितने अच्छे हमारे घर वाले होते हैं उतने अच्छे हमारे बाहर के लोग भी होते हैं, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि बाहर के लोग कई बार आपको चारा बना के यूज करते हैं. तो उस लड़की के अंदर जब इंसाइट क्रिएट की गई इन ऑर्डर टू इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग द रिलेशनशिप, हाउ टू डेवलप रिलेशनशिप, हाउ मच टू डेवलप द रिलेशनशिप, विद whom टू डेवलप द रिलेशनशिप, एंड हाउ मच यू शुड गो बियॉन्ड और इन अ रिलेशनशिप, कितना दूर जाना चाहिए किसी भी एक रिलेशनशिप को डेवलप करते समय, कब कब हमें ब्रेक ले लेना चाहिए, कब कब हमें सस्पिशियस हो जाना चाहिए किसी भी एक नए रिलेशनशिप के लिए. सो दीज were some of the area where I worked with that girl, and when she realized that in this real world you will meet some fake people who will misuse you, who will exploit your trust, who will exploit your confidence, who will exploit your honesty and will throw you away like anything. So this all information was inserted into the cognition of the girl, and then she realized that it is very much natural to have disaster in the relationship, but good thing is that people should be motivated to go beyond what they have learned, to accept what has happened with them and not to let repeat the same mistake again in the future. और जब हम लोगों ने इस तरह से डायनेमिक पर्सपेक्टिव के साथ काम किया, बच्ची के साथ काम किया, उसके अंदर इंसाइट आई, तो कुछ समय बाद उसके जो अभी उसने सेशन ब्रेक कर दिया है क्योंकि उसका थोड़ा सा इशू फिर गड़बड़ हो गया था, अभी उसके अंदर थोड़ी इंसाइट गड़बड़ हो गई है, कॉल नहीं कर रही है, लेकिन जितना सेशन हम लोगों ने बात किया, शी अंडरस्टूड, realized, implemented, and understood the reality of the situation when you are having relationship with the people outside of your family member. So this worked very well. I was to some extent successful in saving her mental health, in saving her life. I educated the family member, I educated the girl, and I'm still hopeful that she will again call me and I'll be working with her one more time in order to give her some peace of mind. Relationship, as you can see with this example, has and are very much important for growing up children. अगर हम और ये सब कुछ शुरुआत कहाँ से होती है श्वेता? ये सब की शुरुआत घर से होती है. अगर हम घर से ही बच्चे को एम्पावर करके भेज रहे हैं, ये बता के भेज रहे हैं कि बाहर आपको कैसे लोग मिल सकते हैं, बाहर आपको किन लोगों के साथ उठना है, किन लोगों के साथ बैठना है, किन लोगों के साथ कितना उठना बैठना है, तो हमारे बच्चे को पता रहेगा. अगर हम कहीं ना कहीं इस बारे में ढील दे देते हैं, कोई हम इग्नोर कर देते हैं या बच्चे को बहुत ज्यादा पैम्पर कर देते हैं, तो बच्चा हमारा इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ बाहर जा ही नहीं पाता है जहां पे वो लोगों के साथ थोड़ा सा पैरानॉइड भी है. मैंने उस बच्ची को बताया why it is important to have paranoid behavior to some extent with some individual when you are entering in new relationship. हर इंसान के साथ एकदम से बहुत ज्यादा विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, थोड़ा सा सस्पिशियसनेस होना चाहिए. So these are some of the scenarios in terms of, in context of growing up children, their suicide behavior and the reason for their suicide behavior and suicidal thinking. Family relationship, social relationship, self-image, personal characteristics, as well as academic concerns are very much important in today's scenario in order to understand the condition of mental health of growing children as well as college going children. Okay,
what else can I share, please? I think we can open the house for discussion. There are so many questions are coming. तो जैसे ये Okay. एक लास्ट वाला पॉइंट था, 2 पॉइंट जैसे मैं खुद भी डिस्कस यहाँ पे करना चाहूंगी। एक इंस्टीट्यूट का आता है कि किस इंस्टीट्यूट में जाना है। कहीं ना कहीं हमने मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स में भी देखा है, कई बार ये बहुत हाईलाइट किया जाता है कि ट्रेनिंग कहाँ से हुई है आपकी। सो दिस वी सफर्ड इन यहाँ पे कि निम्हान से अगर कोई है या सीआईपी से कोई है, तो वो बहुत अच्छे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, वहां पे हम स्किल्स पे ध्यान नहीं देते। तो ये मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये गलत है। वी नीड टू फोकस कि अ पर्सन हाउ मच ही इज स्किल्ड और हाउ मच ही इज ट्रेन्ड, उसकी इंडिविजुअल एबिलिटीज क्या है। सबका सिलेबस सेम है, सब कुछ है, ये हम लोगों ने खुद ने भी फेस किया है। तो सेम वे में इंजीनियरिंग में भी, मेडिकल में भी कहीं ना कहीं कॉलेज इतना मैटर नहीं करना चाहिए। वो हम लोगों ने बना दिया है कि अगर वो आईआईटी से है या वो एनआईटी से है तो ही वो बेस्ट ट्रेनिंग लेके आ रहा है। उस केस में आप कहीं छोटे कॉलेजेस को या फिर आप छोटे इंस्टीट्यूट्स के टीचर्स को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो इन अ वे, अगर आप ये चीज बोल रहे हो कि वहां के बच्चे टैलेंटेड नहीं है। श्वेता, इसमें एक बड़ी मजेदार चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। दांत साफ सिर्फ कोलगेट से ही होते हैं, जो बबूल की पेड़ की छाल होती है उससे भी हो जाते हैं? सब मेरे ख्याल से वो जो पहले आता था ना हमारा लाल दंत और वो ज्यादा इफेक्टिव था, बट लेकिन उसको मैं उतनी वही तो, पॉपुलैरिटी मिली नहीं उसको उतनी। मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ, कौन देगा पॉपुलैरिटी? पॉपुलैरिटी भी तो हम ही लोग देंगे। आप सबसे उम्मीद मत करिए। आप जहाँ हैं, मैं जहाँ हूँ, अगर हम इस बात को सुनिश्चित कर दें और बताएं कि दांत साफ करने के लिए कोलगेट हर बार लेना जरूरी नहीं है, कई बार वो लौंग और काली मिर्च और सरसों का तेल और थोड़ा सा सीधा नमक मिला के कर लोगे तो उससे भी दांत साफ होते हैं। फाइनली जब दांत में दर्द होता है तो हमें वो भी सारे नुस्खे याद आते हैं, लेकिन हम वो प्रॉब्लम तो यही है ना कि हम लोग तो सर्फ एक्सेल ही पसंद करते हैं, निरमा को कम पसंद करते हैं। तो यही हमें अपने बच्चों को बताना है कि मेरे भाई, दांत साफ तो क्या नाम है, बबूल की पेड़ की छाल से भी हो जाते हैं, दांत साफ करने आने चाहिए। हाँ, मतलब बेसिकली हम लोगों को, बच्चों को, स्पेशली जो यूथ है हमारा, जो यंग जनरेशन है, आप लोग ब्रांड के पीछे मत भागिए कि मुझे उस इंस्टीट्यूट में मिलेगा या मुझे ब्रांडेड कपड़े मिलेंगे तो ही मेरी लाइफ सक्सेसफुल है। ऐसा नहीं है। लाइफ आपके कारण है और आपको अपनी स्किल्स पे काम करना है, इंडिविजुअलिटी पे काम करना है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे, अगर आपके अंदर वो स्पार्क है, वो एक ना एक दिन शाइन होगा ही सही। तो हम, so we are opening house for discussion. Divya, you can unmute everyone. हेलो जी बताइए। I'm sorry, there is network glitch from my end. Am I audible? हेलो ललित सर। जी राकेश बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड टू सी यू हियर। थैंक यू सर। गुड इवनिंग मैम। सर मेरा 2 क्वेश्चन है। बोलो। राकेश, आवाज नहीं आ रही आपकी। आज आई थिंक वाईफाई में कुछ इशू है। नो इशू, हम लोग, आप दूसरे को इनवाइट कर लीजिए, तब तक हो सकता है कोई और आ जाइए। आप लोग, आप सभी लोग अनम्यूट पे हैं। यू कैन डायरेक्टली आस्क क्वेश्चंस टू सर as we are doing in every session. Hello, जी डॉक्टर सदाकत। जी हेलो सर। जी नमस्कार मैडम। I am from Kashmir. Very good. Yeah, I just want to tell you, like, isn't it like we are talking about the parenting or something like that? That parenting is very important. Do you think that the parents have to take that time for the children? This is very true and pathetic that parents don't have that much time which there should be, but it can be developed in parents. Parents needs to be sensitized with this reality that somewhere the kind of model of parenting they are having in their mind is not sufficient enough to enable their child to protect their own mental health. And if we are successful in reminding the parent that they should have more time, dedication, commitment, and attitude in them for their children, it would be nice like anything. Yeah, thank you, sir. But the second thing is that the people, the parents, they have become more, I think, we give the availability to child. Initially, we give too much of availability to a child, and later on, when we cannot
fulfill their demands, Hmm. the life becomes very tough. The relationship which they have developed, it automatically goes into the wrong way. Is True, it true? very true, very true, very true. That is why I shared in at one point that parents should ensure that they are having good relationship, adequate, healthy relationship, healthy parenting behavior, healthy family time since the childhood of the children, childhood of their kids. It does not mean that from one day they will establish a rules and regulation and they will compel their student to follow. They themselves first need to initiate since the childhood of the children, so that children are not finding their things as alien. They have willingness to be participating in the environment the family member have created. So Yeah, since throughout, since the childhood of the children or their kids, parents needs to make such an environment. yes, sir. That's what I am telling you. That like we should develop the relationship. Suppose we start the day one relationship, it should continue in the same mood. It should end in the same mood. We should not have fluctuations. True, By very that true. Like fluctuation, consistency is required. Very true. Consistency is yeah, required. that's Very, very important because that very is very true. important, sir. Very Thank you, true. sir. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Hello. Anyone जी else? जी जी Hello. बताइए जी Yeah, बताइए I'm from UK, Yeah, okay. and I live in Leicester. I'm from actually basically originally I'm from India, Very good. and now we're living in UK. But the Okay. education system here for the kid is really good. You know, the thing in India we do too much focus on the study. Okay, you have to study so many hours, and you get all the homework. You have to finish everything. You know, we're giving too much pressure, tuition, and even I face so many things in India. I can say now as well, people are going for tuitions, even though just like when they are early stage, nursery, first and second, even in the beginning stage. True, But true. here in UK, till year 5, they don't give any homework, very rarely, just like once in a week they give. And means they focus for just like let them play, let them learn the way they are learning at school. Even I asked so many times, why you are not giving any means homework to my kid? Then they say, no, you don't need any homework for the kid, because they are learning in school, and then let them grow, because they are not pressurizing the kid. They are letting them, they can learn here. They don't need to do too much. And I think even India, I think they should at least focus that thing. And Very well Yes, said, ma'am. very well said, and I appreciate your vision, and I do agree with this fact that initially and overall children must not be burdened with the unnecessary academic pressure and academic expectation, because somewhere if crossed some boundary, it will degrade and it will reduce the potential of the students. So that's true, but sir. in India we also need to have such kind of Yeah, model, such kind of frame of mind, and such kind of environment where even our teachers as well as schools can think on such issues. But as I told you, we need to have courage in order to do something that's great. true. Hmm. And one more question, sir. Just like here, just like suicide rate, even here is high, but Hmm. the thing is, but information is more available. Just for the students, they don't do suicide here. Mostly adolescents, or some are in relationship. But the thing is, here is volunteer. People are, society and charity, they are too much, active here. In online you can find so many, you can go and talk to them, and it's free as well. But and there's other stuff people are not thinking. That's the stigma. Just like if you have any mental health issue, if you're just like you're having depression or any kind of stuff, and they are not afraid for this mostly. Okay, go and see the counselor or mental health professional. And but in India, there's a stigma. Okay, I'm having a depression
depression or any kind of anxiety, if I'm going to see the counselor or mental health professional and they say, oh, usko to dimag mein kuch problem hai tabhi ja rahi hai, that's thing I think this should be changed. Because I'm also working as a mental health practitioner, just like in our good our Arogyam. Then we are dealing even these kind of stuff even in Indian society, even here as well. They got that stigma. Okay, if you go to the counselor or mental health, वो क्या बोलेंगे कि तुम्हें कुछ mental health problem है कि आप वहाँ पे जा रहे हो, तो वो stigma इधर भी है. Mostly in our culture, even here we are facing the same thing. आप बिल्कुल सही कह रही हैं. ये ऐसी बात नहीं है कि जो किसी एक जगह पे सीमित रह गई है. मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ लोगों का एटीट्यूड हर जगह लगभग एक जैसा है. हम ही लोगों को इसमें बदलाव करना है. हम ही लोग इसको बदलेंगे और जब हम लोग बदलेंगे तो बाकी लोग भी जरूर बदलेंगे. अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा. थैंक यू वेरी मच. जी. Thank you, Meenu, for sharing your views and for adding more. Hello, good evening. Good evening. I am Anita Shetty from Vadodara, sir. Very good. Very good. From what you're saying, it is very clear that I am working in a school as the principal. Parents need to be educated. True. Very शोबाजी with parents. कितना भी बोलो वो लोग सुनते नहीं है. How do we go about that, sir? बिल्कुल वैसे ही बात है. बिल्कुल नहीं सुनते हैं. They don't take time for the children. बिल्कुल सही बात है. See, because all of us are working, we are taking time for our own kids. जब बोलते हैं तो हाँ, like it is really sad sometimes I feel for the kids. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. So that is why they are going for relationships very early and they are becoming. What you are saying is very, very true, sir. Thank you. आपको अच्छी लगी मेरी बात. बहुत बहुत धन्यवाद आपको. Thank you, sir. Sir. जी. Yes. Good evening, sir. I'm a graduate student. Like I'm in my 3rd year currently. I'm from Kolkata. Very good. I just wanted to. Good name is Oindrila. Oindrila. Okay, thank you. Okay, so sir, I just wanted to ask you a very genuine question. That often it happens during the night, especially during the night. Like we feel very low, very lonely, and we feel that that's the time, we rather than thinking something good, automatically majority negative thoughts come to our head. So is there any specific reason for that why do we feel so low during the night or midnight, like we can't go to sleep? So that's why. Does this happens to you? Yes, sir, it has happened quite a long time back also during my school years. So I am personally pursuing psychology also. I'm a psychology honors student. So I just wanted to ask you that is there any basic reason why during the night we feel so low? Yes, there is a very strong reason for you having such impression in the night, and it means that in your life, I think there has happened something specifically in your childhood which still has not been resolved successfully, and this issue, what happened with you in your past, is reminding you and haunting you to seek gratification and resolution from you. It is trying to let you know that there is something is still hidden in you and you haven't seen it quite clearly, but it is needed to be seen by you. You have to confess it, you have to resolve it, and you have to move forward from this. Okay, so sir, actually it's not like only about the past. It's like whenever I try to go to sleep, all the thoughts just rush in, and usually they are the negative ones, like not the positive ones. And it happens in the night specifically, like throughout the day I'm totally okay. I will suggest you to have a personal session with anyone you are comfortable with, so that your issues can be addressed properly. Thank you so much, sir. Okay. Thank you. Yes, okay. Anyone else? Sir, I am Ayushi. Ji. I am a master's student doing Very my good.
Yes, in psychology. कहाँ से? Some Mumbai, Amity University, Mumbai. Very good, very good. Please carry on. Yes. So, sir, I have a question. Like, I have seen this कि ज़्यादातर problems जो होती है हमारे Indian society के अंदर, सर repression की वजह से हो रही है और suppression की वजह से हो रही है, क्योंकि सर हम लोगों को कभी ऐसा फैमिली एनवायरनमेंट नहीं मिलता है जिसके अंदर आप खुल करके अपनी बातें बोल सकते हैं। बिल्कुल इमोशंस हमेशा बच्चे जो है वो खुद के अंदर दबा कर रखते हैं। बिल्कुल सही सेम बात गोज विद पेरेंट्स, वो कभी भी अपने इश्यूज ना उन्होंने अपने बचपन में बताए हैं और ना फिर एक्सटेंडेड फैमिली होने के बाद में वो करते हैं। आयुषी, उनको भी तो उनके माँ बाप ने कभी काउंसलर के पास नहीं ले गए ना। यस सर, दैट्स द थिंग। So sir, I am telling my personal experience. So basically now I am grown up and I am studying psychology as well. So now when I tell my issues to them, so they also start projecting or whatever their issues are also. So sir, I feel very guilty. Why do you feel guilty? I feel guilty because they have their own issues as well. So you should not feel guilty. In fact, you should be able to see this thing, what they have faced, they are implementing on you. They have this belief that if they can grow up with facing all those odds in the life, why cannot you? This again is showing their pathological state of mind where they are generalizing things. They have this belief system that everyone can go to any extent in spite of having difficulties in the life. But this is not true. We all are different. We need to have our own basic rights, basic concerns, and basic demands to be fulfilled. So basically what happens is, I've seen myself and with my friends as well, that whenever children tell their issues to their parents, parents have this feeling that we have done so much for them, today they are telling us this. So sir, it becomes very difficult. So today we can talk about like communicate your feelings, but it's not that easy. That's what I'm saying. That's what I'm saying. Parents still have this belief that the kind of model of parenting they have implemented with their children is unparalleled. They never think that there can be some deficit even in their model of parenting with their children. So parents need to have insight on this reality that they can also be wrong. Their parenting can also be with faults and deficits. Yes, sir. True, very true. So you don't need to be guilty. In fact, you should try to think that your parents are not able to see the reality, dynamic reality. They are trying to see everything with their vision, which is limited. Yes, sir. Okay. Thank you, Ayushi. Thank you. Thank you, Ayushi. Anyone else? Ma'am, there are questions in the chat box. Yeah, okay. So can you please repeat your question? Of course, there are so many questions in chat box. Let me go through with it. Yeah, carry on with your question. No, sir, I'm reading the questions from the chat box. Okay, the question is asked by Mr. Rakesh Kumar Pathak. How much impact of new education policy of college-going students will be there on their mental health? And how to overcome to commit suicide of college-going students due to lots of pressures of parents, society, and their career? देखिए इसके बारे में हमने बात already covered. So first question we can take. So first question, impact of new education policy. देखिए impact of new education का objective तभी fulfill हो सकता है अगर उस education में बच्चों की mental health को preference दी गई है. Course curriculum, study hours, teaching methods, classroom environment, teachers' behavior, if all have been included in a better and healthy education system, only then the mental health of the student can be expected to be protected. Otherwise, things will be the same. Namaste, sir. This is Ashok Kumar Patel from Balrampur. Actually, regarding new education policy, I would say that each of you points you told us, everything has been well taken care in new education policy, and I think it would have come very before. Actually, we are 36, 37 year lately revised this policy. It would have been very early actually. I have gone through the education policy. They have taken care of psychological well-being. They have taken
care of play school, and they are placing psychologists, social workers from school to university, and introducing new courses and multiple entry and exits, which is very, very good actually. Very good, very So good. I wanted to So add. basically, skill-based programs is the needed, and let's see. But my point is here, कि policy is here. Implication is still in our hands as a parent and as a society. So we need to drive our thought pattern, which is more important. Only then any other policy could be succeed. जी जी, एक सवाल आया है इनका नवाल जी का, ये कह रही हैं कि एक बच्चे का कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएंगे जिसको ये लगता है कि उसने अपने माँ बाप के लिए कभी कुछ किया ही नहीं। क्या है, he or she has never done anything to make their parents acknowledge। तो इसके जवाब में तो मैं यही बोलूंगा कि अगर आप किसी को खुश करने के लिए ही सब कुछ करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी राय नहीं है ये। किसी भी एक बच्चे को ये बताए जाने की जरूरत है कि उसकी जिंदगी में वजूद या उसकी जिंदगी में एग्जिस्टेंस तभी नहीं बनेगा जब उसने सबको खुश किया है। आप हर बार सबको खुश नहीं कर सकते हो। हाँ, कोशिश करिए कि आप गलत कुछ ना करें, और कभी गलत हो जाए तो उसको मान के चलें कि हाँ ठीक है, गलतियां होती हैं, लेकिन अपने खुश रहने का या अपने सेटिस्फाई होने का आधार सिर्फ ये बात मान के मत चलिए कि आपको सबको खुश करना। सर आप अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। दुखी हैं कि आप अपने माँ बाप के लिए कभी कुछ कर ही नहीं पाए। नो डाउट, मुझे ऐसा लगता है जिस व्यक्ति के दिमाग में सवाल आ रहा है वो अपने आप में इस बात को मान के चलता है उसने जो कुछ किया वो कुछ नहीं था, और यकीनन मान के चलिए उसने ऐसा बहुत कुछ किया है जो बहुत कुछ है, लेकिन वो उसको नेगेटिवली इवेलुएट कर रहा है। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड की वजह से अपने किए गए सारे कामों को बहुत छोटा मान के चल रहा है, इसलिए उसको लग रहा है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया जो करना चाहिए। इसका मतलब ये भी है कि वो कुछ ऐसे लोगों को अपने दिमाग में मान के चल रहा है जिन्होंने उसके हिसाब से बहुत कुछ किया, और वो कंपेयर कर रहा है अपने और उनके द्वारा किए गए काम को। अगर आप ऐसा भी मान के चल रहे हो तो अच्छी बात है, उनसे इंस्पिरेशन लो, लेकिन अपने अंदर गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन मत डेवलप करिए। और ये बात मान के चलिए कि जरूरी नहीं हर इंसान सबको हमेशा ही खुश करता चले। अपने स्तर पे कोशिश करिए कि आप किसी के लिए जो भी कर पा रहे हैं खुश दिल से करिए, माँ बाप के लिए, दोस्त के लिए, लेकिन गिल्ट लेने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं। डिटेल में तो इसको और बाद में ही समझा जा सकता है, लेकिन मैसेज ये है, डू नॉट टेक द गिल्ट that you have not been able to satisfy your parents' demand. No one will ever be able to fulfill the demands of anyone throughout the time. कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि जहाँ पे कभी ना कभी आप फेलर भी होंगे। ठीक है जी जी। एक अंगद का मैसेज आ रहा है, आई थिंक ब्रेकअप हुआ इनका भी, और ही इज नॉट एबल टू बाउंस बैक। देखिए अंगद जी, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, शुरू में इसको लोग बहुत नापसंद करते हैं, लेकिन बाद में जब उनको रियलाइज होता है तो उनको लगता है बात सही है। अपनी लाइफ में किसी भी पद, प्रतिष्ठा, व्यक्ति या रिश्ते को इतनी अहमियत मत दीजिए कि आपके लिए वो प्रॉब्लम बन जाए। और खासकर ये रिश्ता अगर रिलेशनशिप का है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है, तब तो इस रिश्ते को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस अभी देने की जरूरत नहीं है कि आप अपने बाकी चीजों को इग्नोर करते हुए इस बात को लेके इतना ज्यादा अंदर दब जाएं कि आप बाहर ही ना आ सकें। और कहीं ना कहीं अगर आप अभी भी परेशान है तो इसका मतलब आपने इतनी इंपॉर्टेंस दे दी है इस रिश्ते को कि आपके मानसिक स्वास्थ्य को उसने गड़बड़ कर दिया है। आपको सीरियसली ये समझने की जरूरत है कि इस रिश्ते की वजह से अगर आपका कैरियर डिस्टर्ब हो रहा है, पर्सनल हाइजीन डिस्टर्ब हो रही है, मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो रहा है, इसका मतलब आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। क्योंकि लाइफ में शो मस्ट गो ऑन इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स इन द लाइफ। आपको सारे काम करने पड़ेंगे, किसी एक चीज में आप सफल नहीं हो पाए इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने बाकी काम छोड़ दीजिए। तो मेरा सुझाव तो ये रहेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस अननेसेसरी एक ऐसे रिश्ते के लिए किसी भी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए कि उसकी मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाए, उसका दिमाग का सुकून ही चला जाए। तो आप सोचिए, क्या जिस रिश्ते को लेकर इतना परेशान है, इतना परेशान होने से क्या समस्या सॉल्व हो रही है? नहीं हो रही है तो समझ जाइए कि आपका तरीका थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। ठीक है, पढ़ाई भी आप बता रहे हैं गड़बड़ हो रहा है, आपको मेंटल पीस भी गड़बड़ हो रहा है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि हाउ मच इंपॉर्टेंस यू हैव टू गिव टू दिस रिलेशन। आर यू एबल टू फेस द टू सी द problem in your academics, problem in your other areas of the life? So you should not be. I think in order to be a healthy person,
one should be able to invest appropriate attention in all the sphere of the life. आप रिलेशनशिप भी डेवलप करिए, लेकिन पढ़ाई भी करिए, रिलेशनशिप भी डेवलप करिए, लेकिन बाकी अपने पेरेंट्स के साथ भी रहिए, सारे काम करिए। अगर अपना सारा अटेंशन कंसंट्रेशन एक ही जगह रख देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है जी। सर हमारे फेसबुक पे एक किसी ने शेयर किया है। I would like to share one thing. When being a patient of bipolar disorder, I never received any empathy from my college. Even my college principal asked me to stop seeking attention, and my internal marks given by her is so least because I shared my problem. She even told me you are not accepted. This thing hurted me deeply, and it was so hurtful. Colleges do not understand about depression, and there is a lot of stigma. That is true, so very true, and so very real image of today's attitude of schools and the people who are authority of the school. As I was telling you already, that we have become so very insensitive to the needs, psychological needs of the children and younger generation, that we always believe that what we are giving is sufficient for in order to do anything in the life, and children or younger generation must not ask anything else what we are giving. So this is pathetic and very disturbing scenario of today's people working in the school setup, and it demands a high attention from them to care the better mental state of the children. Because let me tell you that the kind of impression, kind of memory, kind of experiences children have in their school and college life will determine their future responses to face the challenges of the life. And school or people working in the school must realize the need of the hour, and they should structure such a framework system in their school so that they can ensure the better mental health of the school. I have real example with me when I take the class of graduate and postgraduate students, where they tell that how bad school have been to identify their problem, how bad and how pathetic and insensitive school have been when they were going through with the crisis. So this is true that schools are really not playing their responsibility well. जी sir, बिल्कुल सही. I think we have covered all the questions. One second, sir. Actually, I found out one stuff. Even I think even in colleges and even schools, I think they should do some compulsory the one subject, just like mindfulness or meditation or any, just like they learn the basic technique small, then at least the small technique they can help for the kid, whoever it's a children or students or youth they are facing, at least they should learn basic technique. Even in mindfulness is really good, because even here we're using a lot, and we teach them how to live in the present and these stuff. I think there should be something for the school and even the colleges and even though where even workplaces as well. There should be some kind of small technique. They should it should be compulsory. Then people will face their own stress. They can deal with it. Madam, you are saying very well, and I support your vision, and I do support your this concern that school must have, or in our society we must have something which can protect the mental health. But the thing is that it does not mean that we are not having such kind of things in our scenario and system. These are there, but the kind of GL, motivation, inspiration, insight, and attitude we need to implement continuously such program is lacking in the society. Yeah, that's true. So no matter how much resources you have with you, if you are not tuned, if you are not having right attitude to implement continuously such things, it will be always difficult. There are metro in some of the cities, but look at the people who are traveling in the metro. They don't have that attitude to protect the beauty of the metro coaches and the metro stations. Continuously, they are reminded by the people to protect and care and show the beauty of the metro while you are traveling. So what we need is that attitude. Since
Till we don't have attitude, it will be difficult in spite of having the resources to protect the mental health of the student. And we are going through, our Indian society and Indian system is going through a transitional phases where we are realizing, but we are not able to do anything. Maybe possible in future that we will have that much attitude to continuously and consistently applying such systems. Yes. Yes, Mandal ji, you want to say something? मंडल जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? श्रद्धांजलि मंडल जी. हेलो सर. ओके जी सर बताइए. दिस इज प्रमोद फ्रॉम हैदराबाद. वेरी गुड सर. Sir, I have a question about the suicide tendency, anything related with cultural aspects? Yeah, can you just repeat your question? I could not understand it. Cultural aspects कुछ impact कर सकते हैं क्या suicide tendency में? Suicide tendency, yes, very true. You will see that this suicidal tendency is very much prevalent in all the living beings. है ना? अगर if you pay attention, even animal have this suicidal tendency in their life. You will see that seaman fish, it's a kind of fish which is found in the alkaline water sea. This fish travel long distance from one place to another. It hatches her egg at that place, and after hatching the egg, she ends her life. This story is also very much found even in the elephant, where they travel from one distance to other and they end their life. And there are certain culture also. For example, in Japan, there is a concept, harakiri event, where good number of people committed suicide together under this belief that after they are dead, they will reach something somewhere else. In India also, there are certain religious teachings where self-killing for attainment of certain goals in the life or after the life have been suggested. For example, in Jain religion, after the individual has attained certain amount of age, they end their life by not eating too much. There was a Jain Muni who once got the jaundice, and after giving some medicine, when he was not able to recover, he decided not to take any more medicine and ended his life. So cultural issues always can influence the suicidal tendency in all the human beings. This self-killing behavior of the individual is not only existing in the human being, but is found even in the animals. Hopefully this answers to you, sir. Sir, wonderful answer you are given to me. Okay. It is very helpful to me also for my studies. Okay, so you are also from psychology background, sir? Yes, sir. I am MSW I did, and MS psychology also. Very good. Very happy. I am from distance education only. Okay, so I don't have that much of knowledge. I have MSW net qualified, working as a lecturer. For that, I asked for that question because of my students' attitude. I observed in this 7 years, I observed some of the students who are backward in educational. They क्या बोलते हैं, जल्दी से उन्होंने डिप्रेशन हो जाते हैं और वो बोलते रहते मेरे को बात करते करते सर ऐसा हो रहा, we are not reaching to the goals. So that why I thought that any relationship, I have some knowledge about cultural aspects which impact on everything in our lives, particularly in India. It is very, very high. No. You must have not forgotten the mass suicide happened at Delhi. Harakiri. In Delhi also, you must have heard this thing that in Delhi, Buradi is a place where 11 members of the family committed suicide together under this impression that after they are dead, they will meet with the lost person of their family. So this cultural aspect of suicide is not uncommon. It is very much common and existing in our society. Okay, thank you, sir. Next, anyone else?
Sir, everyone is appreciating your session very soon. Okay. There are Okay. so many feedbacks. Okay. Hello? Credit goes to you. Yes, yes. Who is this? Sir, this is Shraddhanjali here. जी श्रद्धांजलि जी बताइए. Yes, sir. Can you please repeat the cultural aspects that Ma'am, yeah. you can check on our Facebook video because time is short. Please try to understand. Sir has already explained. You can check our Facebook video. We will repost this live session. Okay, okay. Thank you, ma'am. Thank you. Okay, sir. Okay, anyone else with any different question, different query, or I hope we covered all the things. And sir is having short of time. I can understand. I can hear surrounding voices, so I know you must go. So thank you so much, sir, for giving your insightful experience and live experiences with us, and to understand the psychology behind the college students' mind, why they are thinking, why they are leading in that way. So we are very thankful to you, and every participant must enjoy this session. Thank you so much, everyone. Take care. Have a good day. Okay, thank you, Shweta. I wish you all the best and keep it up like this always. It is Sure, need of sir. Your support, your encouragement is and always required. we are always with you, and we appreciate your zeal and enthusiasm. Carry on. Thank you. Thank you, Bye. sir. Thank you Bye. so much. Yeah.